नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऊपर महासंकट आने वाला है। तो दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि यह संकट आप सभी का इंतजार कर रहा है। इसलिए दोस्तों, आप सभी को बेहद ही सावधान रहना होगा। और अगर आप सभी को अपनी जान प्यारी है, अपनी जान बचाने हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास रहने वाली है। आपके आसपास एक बहुत बड़ा तांत्रिक रह रहा है जो छुपा हुआ है। आपको इसके बारे में भनक तक नहीं है, और आप ही को नहीं, आसपास के लोगों को भी इसके बारे में कोई भनक तक नहीं है। लेकिन यह कितनी सिद्धि प्राप्त कर चुका है, या यूं कहें कि काली सिद्धियों पर महारत हासिल कर चुका है। जिस बात को भी बोल देता है, वह बात सत्य हो जाती है। यही कहे कि इसकी जुबान काली हो चुकी है। जी हां मित्रों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही छुपे हुए तांत्रिक ने हम ओझा या झाड़ फूंक करने वाले बोलती हैं। इन लोगों की पहचान करना है। जी, हम तो वैसे तो समाज में झाड़ फूंक करने वालों की कमी नहीं रहती है, और लोग इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों के हितों के लिए यह काली भी करते रहते हैं, कभी कभार पैसे रुपए लेकर, और कभी कभार ऐसे ही फ्री में समाज सेवा के तौर पर लोगों की अच्छाई के लिए कई तरह के कार्य करते रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब किस के ऊपर कोई बुरी तांत्रिक क्रिया की गई है, और उसकी काट के लिए जब वह किसी दूसरे तांत्रिक किया ओझा सर झाड़ फूंक करने वाले के पास गया है, तो जो अघोरी तांत्रिक क्रिया की गई है वह भी तो किसी हो जाया, किसी ओझाई या झाड़ फूंक दिए और जाने वाली नहीं तो की होगी। तो वह जो बुरा इंसान है, जो पैसे लेकर दूसरों की जिंदगी खराब करने के लिए तैयार रहता है। इस तरीके के बुरे तांत्रिकों की पहचान करना आपको बहुत आवश्यक है। और आश्चर्य की बात, हम आपको पता है कि ऐसे तांत्रिक हमेशा चुप ही रहते हैं। ये खुलकर समाज में कभी सामने नहीं आते हैं, और छुपकर लोगों की नजरों से बचकर तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम देते हैं, और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है। जी, हमें तो इन तांत्रिकों में इतनी शक्ति होती है कि किसी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। मृत्यु का एक ऐसा सिलसिला तक शुरू कर सकते हैं कि परिवार में सभी समझदार बड़े बुजुर्ग लोगों की एक तरफ से एक एक करके मृत्यु होती चली आती है, और परिवार में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचता है। जी हां मित्रों, यह बहुत ही भयानक स्थिति होती है। मैंने अपने जीवन काल में साक्षात ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को उड़ते देखा है, और इनके दुष्परिणामों को भी देखा है। हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। सुमित, कहने का मतलब यह है कि यदि आप समझ जाएं कि आपके आसपास कहीं कोई ऐसा छुपा हुआ गुप्त तांत्रिक रहता है, तो आप हो बहुत बड़ी मदद मिलेगी उस तांत्रिक से बचने में। फिर हम आपको बताएंगे कि कुछ तांत्रिक से आपको कैसे बचना है, क्योंकि इस प्रकार की लोगों से आपकी ना तो दोस्ती अच्छी है, और ना ही दुश्मनी अच्छी है। इस तरीके के तांत्रिकों से आपको बचना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर इन्होंने मजाक में भी आपसे कोई ऐसी बात बोल दी जो ठीक नहीं है, वह भी सत्य होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। जी हां मित्र, होता है। अधिकतर तांत्रिक विद्या में माहिर हैं। वे लोग माता काली को ही पसंद कर लेते हैं, और माता काली की शक्ति किसी अच्छे बुरे का भेद नहीं जानती है। वह तो शक्ति का शुद्ध स्वरूप है। तो चाहे आप उसे किसी को मारने के लिए उपयोग करें, चाहे किसी को जीवन देने के लिए उपयोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माता काली की शक्ति जब प्रसन्न होती है, तो इंसान की जुबान में इतनी शक्ति आ जाती है, या यूं कहें कि बाड़ी में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह जिस भी बात को बोलता है वह सत्य हो जाती है। यह बहुत ही खूब और भयानक स्थिति है। मित्रों, तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कहीं आपके आसपास भी तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह रहा, और अगर रह रहा है तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब आपने जरा भी लापरवाही की तो हो सकता है कि वह नाराज होकर आपके बारे में कुछ ऐसा कह सुनते, यह आपके खिलाफ कोई ऐसी एक प्रक्रिया कर दें कि आपके जीवन में धीरे 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 पीना शुरू हो जाए। दोस्तों, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन सखियां तो हमारे आसपास कार्य करती ही रहती हैं। चाहे हमने देख पाए या ना देख पाए, कभी आपने मोबाइल से निकलने वाली सिग्नलों को क्या देखा है? कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी फोन सक्रिय रहता है। आसपास की ओर जाऊं तो तुरंत खींच करके और हमें मैसेज और फोन कॉल से दिखा देता है।
तो ऐसे ही कई अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास हर वक्त कार्य करती रहती हैं, और अगर हम उन्हें नकार देते हैं, तब भी हम उनके द्वारा होने वाले परिणाम हो जा दुष्परिणामों से बच नहीं सकते हैं। तो जानबूझकर नकार देने से इन शक्तियों का प्रभाव कम नहीं हो जाता है। तो बेहतर रहेगा कि हम सतर्क हो जाएं और थोड़ी थोड़ी जानकारियां लेना शुरू कर दें, जिससे हम इनके दुष्परिणामों से तो बच सकते हैं। इसी क्रम में मित्र को जानते हैं कि छुपे हुए तांत्रिकों की पहचान क्या है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसे लोग जो गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, अक्सर रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। आप इन्हें दिन के समय किसी भी पूजा पाठ में कहीं भी लिप्त नहीं देखेंगे। यह रात के समय ही हमेशा अपनी पूजा पाठ की गतिविधियों को अंजाम, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां जी ने यह सिद्ध करना चाहती हैं, वे रात्रि में ही अत्यधिक सक्रिय होती हैं। दूसरा पहचान यह रहेगी कि ऐसे व्यक्तियों की आंखें हमेशा लाल रहती हैं, या फिर इनकी आंखों में लाल धागे हमेशा दिखाई देते हैं। आपको इनकी आंखें देखने में एक अजीब सा भाई जैसा लगेगा। तीसरी पहचान ये रहेगी, मित्रों, ऐसे लोग हमेशा नशा करते हैं, लेकिन इनकी नसीब गांधी या फिर चिलम या फिर भी जैसे नसीब होते हैं। यानी इनका नशा कुछ अजीब सा होता है, लेकिन कितना ही नशा यह कर ले, फिर भी यह कभी व्यक्ति नहीं है। ज्यादा बोलते ऐसे लोगों की यही पहचान होती है। इनके शरीर में इतनी भयानक शक्ति होती है, प्रचंड शक्ति का प्रवाह हो रहा होता है कि इन्हें नशा करना ही पड़ता है। अगर यह नशा ना करें तो फिर इनकी दिमागी स्थिति स्थिर नहीं रह सकती। यह हम यूं कहें कि इनके शरीर में रह रही ऊर्जा अपना भोग नशे के माध्यम से लेना शुरू कर देती है। तो यह नशा अत्यधिक करती है। नियर भांग का नशा बहुत करते हैं, फिल्म लगाते हैं, गांजा वगैरह ज्यादा पीते हैं। मित्रों, अगली पहचान यह रही कि ऐसे लोग अक्सर का लाया लाल टीका अपनी मां की पर लगाती है। लंबा टीका लगाएंगे, और यदि लाल टीका लगाया है तो काला टीका उसके नीचे अवश्य लगाएंगे। काला टीका इनकी स्थिति का प्रतीक होता है, काली शक्तियों का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि टीके के प्रकार ये बताते हैं कि इंसान किसकी भक्ति कर रहा है, किसकी पूजा पाठ कर रहा है। जैसे हनुमान जी की पूजा करने वाले गोल केसरिया रंग की बिंदी लगाती हैं, अपने माथे पर टीका नहीं लगाते, लंबा टीका नहीं लगाते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने वाले लोग माथे पर चंदन लगाते हैं और लंबा टीका लगाते हैं। और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाले लोग माथे के समानांतर तिलक लगाते हैं। तो टीके के प्रकार बताते हैं कि इंसान किसकी पूजा आराधना करता है। तो मित्र, इसी प्रकार तांत्रिक क्रिया में लिप्त लोग होते हैं। कोई भी टीका लगाते हैं तो या तो काला टीका लगाएगा या फिर लाल टीका लगाएगा, और लाल टीका लगाने के बाद नीचे छोटा सा काला टीका अवश्य लगाएगा। यूज के टीके की पहचान है, इस तरह भी आप उसे पहचान सकते हैं। अगली परेशानी रहेगी कि ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास आपको कभी न कभी फूल बड़े अवश्य दिखाई देंगे, नारियल पड़ा अवश्य दिखाई देगा, नींबू पड़ा दिखाई देगा, या फिर आटे से बनी हुई पुतले आपको अवश्य पड़े दिखाई देंगे। कभी ना कभी वैसे यही नहीं छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें इन्हें इन चीजों को सार्वजनिक तौर पर रखना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप आसानी से यह समझ जाएंगे। दोस्तों, एक आखिरी पहचान यही रहेगी कि ऐसे लोग हमेशा चक्र की पूजा करते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके घर में जब ये पूजा पाठ कर रहे होंगे और सुबह तक इनके घर में हवन कुंड के आसपास कहीं चक्र अवश्य बना होगा। ऐसे लोग चक्रों की पूजा करते हैं, किसी मुंह या फिर किसी फोटो वगैरह की पूजा नहीं करते हैं। ऐसे लोग चक्रों के माध्यम से कई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसे लोग किसी देवी या देवता को छेद नहीं करना चाहते। ऐसे लोग तमाम अन्य सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि एक छोटी सी अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व किन्नर, नायक डाकिनी शाकिनी, कई प्रकार की सिद्धियां होती है। छोटी मोटी सिद्धियां होती है, लेकिन इनकी एक विकराल और नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिन्हें प्राप्त करना चाहती हैं। तो चक्रों के माध्यम से इन सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। इनकी कोई फोटो या मूर्ति नहीं होती है, तो आप देखेंगे कि इनकी पूजा पाठ जाएं, उन्होंने की होगी, वहां पर चक्र अवश्य बने होंगे,
और ऐसा व्यक्ति अपनी गली में भी ना तो कोई रुद्राक्ष धारण करेगा और ना ही कोई अन्य माला धारण करेगा। अगर वह धारण करेगा, अभी तो कोई ना कोई चक्कर ही धारण करेगा। इस चक्र को हम यंत्र भी कहते हैं। जी हां मित्रों, यही यंत्र या चक्र एक ही होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि यदि आपके आसपास कोई इस प्रकार का तांत्रिक रह रहा है जो छुपकर तांत्रिक क्रियाएं करता रहता है, तो आपको क्या करना है। तुम्हें तो जितना हो सके आप उससे कम बात करें। ना तो उसकी नजदीक जाए, ना उसके नजदीक बैठे, ना उसे किसी प्रकार की बात करें। अपनी निजी बातों को भी उसे बिल्कुल ना बताएं। जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग बेहद खतरनाक होते हैं। इन लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं और हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करवा दी है, तांत्रिक क्रिया करवा दी है, और हम उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी अन्य तांत्रिक के पास चले जाते हैं। इसी ओझा या झाड़ फूंक करने वाले के पास चले जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि कभी भी किसी भी क्रिया को काट नहीं सकते हैं। झाड़ फूंक से किसी भी गया को समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी बुरी क्रिया की काट दूसरी बुरी क्रिया से नहीं हो सकती। जी, हमें कैसे याद रखें? तो इसके लिए आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। जितना हो सके उतना भक्ति में रहें। ईश्वर के हनुमान चालीसा का पाठ करें और मां काली की शरण में चले जाएं। जितनी भी तांत्रिक और पूरी क्रियाएं हैं, माता कली का नाम लेने मात्र से ही समाप्त हो जाती हैं, उनकी काट हो जाती है। जी हम मित्रों, यह बहुत ही शर्तियां उपाय है जिसे कर लेने मात्र से आदमी के ऊपर की जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं सब कट जाती है। जो आपको करना यह है कि एक नारियल माता काली के नाम से अपने पूजा घर में स्थापित कर लेना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर तांत्रिक क्रिया है, तब और कुछ नारियल को एक कुड़ी लाल कपड़े से लपेटकर और उसके आसपास कलावा बांधने 7 बार उसका लावी को लपेटकर उसे बांधे और उसके बाद माता काली को याद करते हुए अपने पूजा घर में स्थापित करें और 21 दिनों तक उसकी पूजा पाठ करें। माता काली स्वरूप मानकर उसके बाद उसे नजदीकी किसी माता काली के या कली के मंदिर में जाकर उस नारियल को बना साहब को करना है। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया हुई है तो वह है कट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये मित्रों और माता भद्रकाली की फोटो या मूर्ति अपने पूजा घर में स्थापित करें और पूजा आराधना शुरू करें। आपके ऊपर भविष्य में भी किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक लिए नहीं हो पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो आपको, तो फिर आप पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।